how people should get aware about the processes और क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। So भूमिका का कनाडा का वीजा रिफ्यूज हुआ था। एक दिन मेरी टीम ने मुझे बताया कि one of the applicant has this profile की प्रोफाइल बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर उसका वीजा रिफ्यूज हो गया कनाडा से। हाय एवरीवन, मेरे साथ भूमिका है। भूमिका का कनाडा का स्टडी वीजा आ गया और नॉर्मली मैं भूमिका ये तो पहले वीजा आपका ये लो, ठीक है। भूमिका आपकी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब हम मिले थे इट वाज सो आई मेक दीस वीडियोस फॉर मोर अवेयरनेस बिकॉज़ बीइंग इन द बिजनेस फॉर 21 इयर्स आई थिंक नाउ वी कम टू स्टेज जहां पे मैं ये प्रमोट नहीं करना पड़ता ना स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इट्स मोर अबाउट हाउ पीपल शुड गेट अवेयर अबाउट द प्रोसेसेस और क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। सो भूमिका और मैं मिले थे आई थिंक कितने महीने पहले की बात है ये, अराउंड 2 months राइट। सो भूमिका का कनाडा का वीजा रिफ्यूज हुआ था और then we met, she's from SJD only, and एक दिन मेरी टीम ने मुझे बताया कि one of the applicant has this profile की प्रोफाइल बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर उसका वीजा रिफ्यूज हो गया कनाडा से। सो शी वांट अस टू रीअप्लाई द वीजा एंड देन वी मेट एंड वी डिस्कस अबाउट द एंटायर प्रोसेस। सो भूमिका अप्लाई करा आपने एक एजेंसी के साथ, उनको आपने हायर करा। एग्जैक्टली फर्स्ट टाइम में वीजा क्यों रिफ्यूज हुआ, क्या लगता है आपको? Okay, so first thing that I would like to say was that it was very poor filing. मतलब जब मेरा रिफ्यूजल हुआ और मैंने चीजें देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत बेकार फाइलिंग है। मेरे फॉर्म्स एकदम गलत भरे हुए हैं, जो बेसिक सी चीजें होती है जैसे कि आपकी मेरी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है। जब मैंने फॉर्म चेक करे तो मैंने देखा कि मेरी एम्प्लॉयमेंट के अंदर उन्होंने मेरी स्टडीज का बैकग्राउंड डाला हुआ है। ओके। और वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मुझसे पूछा हुआ है कि क्या आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दिया है, उन्होंने लिखा हुआ है नो। ओके। मतलब वो इतनी खराब फाइलिंग थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि एक 6th क्लास का बच्चा भी उससे अच्छी फाइलिंग कर लेगा। वेरी ट्रू। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई विल नॉट सजेस्ट कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ मुझसे फाइलिंग करवाओ या किसी एजेंसी से कराओ या खुद भी करो। एनीबडी कैन डू द फाइलिंग, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन हो रही है उस एप्लीकेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें बहुत डिटेल में बहुत करेक्टली आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये स्टोरी है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अच्छा प्रोफाइल है। गोइंग फॉर अ क्रेडिट ट्रांसफर प्रोग्राम, 2 साल डीयू में कर लिया हमने और अब हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में, पूरे 1.5 साल का हमने क्रेडिट ट्रांसफर करवा लिया वहां पे। तो अपनी पूरी एजुकेशन हम वहां फिनिश करेंगे, बैचलर डिग्री हमारे को वहां से मिलने वाली है। तो हमें अब कैलगरी में जाके आई थिंक 1.5 साल और पढ़ना पड़ेगा, 2 साल 2.5 साल, सो 2.5 साल हमें और पढ़ना है। लेकिन जब फर्स्ट वीजा रिफ्यूजल हुआ एंड शी वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड, आई मस्ट से, व्हेन यू मेट यू वर लाइक ये कैसे हो गया, ये हुआ कैसे, सो जब आपने वीजा फाइल अपनी लॉन्च करवाई थी तो उस वीजा फाइल को लॉन्च करते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसको आपने खुद चेक नहीं करा था? नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं मेरे को चेक करने के लिए। उन्होंने मेरे को बोल दिया दैट कि हमने कर दिया एंड इट्स ऑल फाइन, यू विल बी गुड, यू हैव ग्रेट ग्रेड्स, आपका आईएलटीएस का स्कोर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। और ये बहुत रेयर होता है कि ऐसे क्रेडिट ट्रांसफर ऐसी यूनिवर्सिटीज लेती है, तो आपको डरने की कोई बात ही नहीं, आपका आ जाएगा। आई वाज लाइक ओके। जब उन्होंने मेरी फाइलिंग कर दी, पेमेंट कर दी, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉपी भेजी फॉर्म्स वगैरह की, वीजा फाइल लॉन्च करने के बाद। ओके, और मैंने कहा था आ जाएगा, तो आ ही गया रिफ्यूजल। हाँ। ओके, गुड। सो बेसिकली फॉर्म्स, अपने फॉर्म्स को, तो आपने जो फॉर्म लॉन्च की थी एप्लीकेशन, उसमें कोई सिग्नेचर नहीं किए थे? Okay, so it was also pushed up. Digitally signed था ना? Okay, digitally signed किया, ठीक है ना? So basically सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब भी आप वीजा एप्लीकेशन किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे वो स्टडी, तो खासकर स्पेसिफिकली आपने हमेशा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करना है पर्सनली। अपने कंसल्टेंट को बोलना है कि आपने मेरी फाइलिंग लॉन्च नहीं करनी है जब तक आप मुझे दिखाते नहीं है। वंस आई अप्रूव इट, टेक इट ऑन ईमेल, ताकि जो गलती आपसे हुई वो गलती कोई और ना करे। दिस इज द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। तो कभी भी आपने फाइल लॉन्च करने से पहले हमेशा उस फाइल को खुद पर्सनली रिव्यू करना है। लॉट ऑफ टाइम पीपल आर रिमोटली सिचुएटेड एंड दे लाइक कि मैं अपनी एजेंसी के पास कैसे जाऊंगा, आप ही कर दो। कहीं ना कहीं भूमिका ये भी है कि लोगों का कंफर्ट लेवल भी आता है, ठीक है आप कर ही दो, इट्स ओके। तो ये नहीं करना है आपने, और इसका नतीजा होता है कि गलतियां होती हैं। और इसलिए विद अस व्हाट वी डू इज दैट वी मेक
sure that you come to us or we send you an e-version file, you check that file और उसके बाद जब आप हमें अप्रूव करेंगे तभी हम वीजा लॉन्च करते हैं। इस फाइल को हम अपने पास पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए सिक्योर रखते हैं। सो एनी टाइम शी कैन कम बैक टू अस एंड टेल मी वो 10 years बैक मैंने कनाडा में एक अपनी एप्लीकेशन लगवाई थी आपके थ्रू, मुझे वो पूरी फाइल चाहिए क्योंकि मुझे अब कोई PR अप्लाई करनी है, ये कोई नया वीजा अप्लाई करना है और मुझे वहां पे ये इन्फॉर्मेशन देनी है। सो दैट फाइल वी सेव इट फॉर लाइफ लॉन्ग। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली अप्लाई कर दिया, वीजा रिफ्यूज हो गया, ठीक है जी। सो वीजा रिफ्यूज होना ही था क्योंकि ऑब्वियसली जैसे ने बताया कि सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर गलती भरे हुए थे, तो अच्छी खासी एप्लीकेशन थी और हमने उस पूरी एप्लीकेशन का सत्यानाश मार दिया। बट ओके, वीजा रिफ्यूज होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आते हैं। जब हम मिले तो वहां ये डिफरेंशिएट करना था कि जो वीजा के रिफ्यूजल्स कनाडा में आ रहे हैं, जो कि आ भी रहे हैं बहुत स्टूडेंट्स के, और नॉर्दर्न इंडिया के ज्यादा आ रहे हैं, दिल्ली के फिर भी कम है, साउथ ही कम है, पंजाब साइड में, हरियाणा में तो बहुत रिफ्यूजल्स हैं। तो वो डिफरेंशिएट कैसे करा हमने, देखते ही पता चल गया था कि ये एप्लीकेशन जो है ये तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इट इज नॉट फॉलोइंग इन द कैटेगरी। सो वो कैसे पता चला, दैट इज व्हाट यू से एक्सपीरियंस, यू नो। सो यू जब हम मिले थे, आई थिंक फर्स्ट टाइम वी मेट एंड आई वाज वेरी क्लियर कि ये हो जाएगा, है ना। इट वाज जस्ट मिक्स ऑफ द, आई थिंक इट्स द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। करेक्ट, you were being presented somehow who you are not, right? So basically IELTS कर रखा, आपका IELTS स्कोर कितना था? 7.5 IELTS स्कोर है, वहां लिखा हुआ कि हमने IELTS करा ही नहीं हुआ। So आप तो खराब होनी थी बैठ के। हमने फिर सेकंड टाइम एप्लीकेशन लॉन्च करी, उसमें हमने एक पूरा SOP बनाया, राइट। उस SOP के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको पिन की थी कि हमने ये डालनी है। वो चीजें क्या थी? सबसे पहला तो मेरे को मैंने पूरा फाइल बनाई जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था जो मेरी प्रीवियस एप्लीकेशन में जो गलतियां हुई है वो क्या क्या है और वो क्यों हुई है। तो मैंने एक पूरा पेज बना के उन्हें इलैबोरेट करा कि मेरी वीजा फाइलिंग खराब हुई थी और मेरी कुछ डिटेल्स है जो गलत भरी हुई थी। जैसे कि मेरी मदर का ऑक्यूपेशन उन लोगों ने हाउसवाइफ डाला हुआ था और मेरी मम्मी की ITR भी दी हुई है मैंने, तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अगर हाउसवाइफ है तो मम्मी इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे भर रही है। एब्सोल्युटली। तो वो बहुत छोटी छोटी चीज। और एक चीज मतलब जो मिस्टेक्स थी, जैसे कि मेरा डिपार्टमेंट, मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ तो मेरा डिपार्टमेंट इज IT एंड CS। उन्होंने मेरा डिपार्टमेंट डाला होता अप्लाइड साइंसेस जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स वो वाला हो जाता है। तो मतलब जो चीजें मैंने देखी सब कुछ गलत था और मुझे वो सारा मैंने एक्सप्लेन करा। उसके बाद क्योंकि मैं क्रेडिट ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ तो मैंने एक अलग पेज, अलग एक्सप्लेनेशन उसके लिए बनाई कि मेरे को क्या क्या कोर्स मिले हैं, मेरे को कैसे कैसे कोर्स मिले हैं, कैसे कैसे फाइलिंग उन्होंने करके दी है मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने। तो मैंने वो बनाया और जो कवर लेटर होता है उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि मेरी क्या क्या गलतियां हुई और मैं क्यों जा रही हूँ। अपना पर्पस मैंने उन्हें बहुत एविडेंटली और क्लियरली समझाया था। जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, आई थिंक मैं बहुत फोकस था कि ये सब लिखना है हमें, है ना। एट टाइम आपको था अच्छा चलो ये भी थोड़ा सा आपको प्लस माइनस था तब भी कि ना ये क्यों जरूरत पड़ेगी, है ना। एंड आई वाज लाइक मैं ज्यादा ओवर होके दे रहा था। वो ओवर में इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरे को जो पहली एप्लीकेशन थी वो पूरी बुझडप थी। तो मुझे ये क्लियर करना था बेसिकली कि भाई देखो जो हुआ सो हुआ तो है, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कभी भी एप्लीकेशन गलत होती है उसे एक्सेप्ट करो। और मेरे पास सिर्फ भूमिका का नहीं, मेरे पास और भी ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनके वीजा रिफ्यूज हुए। मेरे पास एक मनप्रीत की एप्लीकेशन आई थी डेनमार्क से, उसने यूके अप्लाई करा था। ये बोला यूके एम्बेसी को कि हम तो कभी मैं और मेरे हस्बैंड तो कभी यूके गए ही नहीं, जबकि वो रिफ्यूज थे यूके से इंडिया में। वीजा रिफ्यूज होता है, उसके बाद भी उसको वीजा दिलवाया, लेकिन हाँ सच बोलना पड़ा। सो सेम इनके केस में हमने पूरी चीजें क्लियर कर दी, भाई जो गलत हुआ है बिल्कुल हुआ है, लेकिन ये मैंने नहीं करा, और जो कि सच भी था, है ना। और वही हुआ, वीजा ऑफिसर ने उस चीज को देखा और देखने के बाद बेसिकली उस चीज को एनालाइज करने के बाद वीजा इशू कर दिया। एंड भूमिका इज नाउ गोइंग फॉर हर bachelor program to Canada very soon. So Bhumika, what was, अगर हम सबको summarize करें basically, what message you want to give it to people who actually are watching this video, because I'm sure ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज के अंदर पहले भी कहीं ना कहीं पे ये उनके साथ हो चुका होगा। So what, because और demotivation और morale down तो देखो पैकेज ही आता है ना। इतने पैसे खर्च कर दिए आपने, लाखों रुपए खर्च कर दिए और पता चलता है वीजा ही नहीं मिला बैठ के। So what message you want to give to people so they become more careful? I just want to say one thing which is
very important, that would be to just be equally a part of every process. Like ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अपने कंसल्टेंट पे छोड़ दो कि हाँ ठीक है आप खुद कर दो. आपको equally चेक करना चाहिए हर एक छोटी से छोटी चीज, और अपने फैमिली से भी आप चेक करा सकते हो, क्योंकि काफी बार क्या होता है मेरे को कोई चीज नहीं समझ आती, मेरे पापा चेक कर लेते हैं, ओ इसमें ये चीज है, तो जाके उन्हें बता दे. तो आप जितने क्लोज्ड वन से उसे चेक करा लोगे और आपको छोटी छोटी चीजें पता चलेंगी, तो वो आप करेक्ट कर पाओगे. अगर आप उसे सोली छोड़ दोगे कि आपने करा ठीक ही क्या होगा, तो मुझे लगता है जैसे मैंने लास्ट एप्लीकेशन में यही करा था कि मैंने सोली छोड़ दिया. मुझे लगा कि मेरे को इनसे ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता, इनको ज्यादा आता है, इनको पता है कैसे करना है, तो ये अपने हिसाब से सही ही करेंगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आपको क्या करना है, खुद भी चेक करो. आप काफी चीजें जैसे आप कवर लेटर भी लिखते हो, आप चेक कराते हो, आप 2-3 जगह चेक करा लोगे, आपको छोटी छोटी चीजें पता चलेगी, आप वहीं पे करेक्ट कर दोगे. उनको कोई स्कोप नहीं होगा अगर वो 1-2-3 जगह से जा रही है चेक होके. तो वो चीज मेरे को बस बोलनी है कि टू बी इक्वली पार्ट ऑफ एवरी प्रोसेस एंड टू जस्ट ऑल्सो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद भी लेनी पड़ेगी. आप ये नहीं बोल सकते कि आप ही कर दो सारा कुछ, आपको खुद भी लेनी पड़ेगी, खुद भी समझना पड़ेगा कि ठीक है ये बोला है तो वो कर दो. काफी बार क्या होता है हम सोचते हैं कि अरे यार इतना बोल दिया अब क्यों करूं मैं, इतना तो मैंने कर दिया. बट वो मेरे को भी हुआ था थोड़े टाइम के लिए, बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि रिस्क ही नहीं लेना. एक बार होगा रिफ्यूजल, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था. अब जो बोल रहे हैं वो कर दो, बस कर दो. वेरी ट्रू. आई थिंक एक और बात थी, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि आप यूनिवर्सिटी चेंज करो, राइट? Because I think it's about because यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, right? उन्होंने अपनी एप्लीकेशन अपनी ट्यूशन फीस सब पे कर दी थी. सो ये भी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी, क्लासेस भी स्टार्ट तो आपने ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर ली थी. बट यही एक पहचान है जेन्युइन स्टूडेंट की कि जब आपने क्लासेस स्टार्ट कर ली हो, मैंने आपको कहा था कि मेल डालो उनको और उनसे लिखवाओ कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, और हमने इसको लगाया भी था. तो अब बेसिकली छोटी छोटी चीजों को ऐड करा, चीजों को करेक्ट करा, और आई थिंक वीजा आ गया. लेकिन शी इज राइट, शी इज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि आप सिर्फ कंसल्टेंसी के बिहाफ पे सोच के कि भाई मैंने फाइल दे दी तो सारा हो जाएगा. बिल्कुल दीजिए, आपने किसी की सर्विसेज ली है, आप वो सर्विसेज पूरी लीजिए, लेकिन एंड में केस की फाइल चेक करना आपका भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितना आपके कंसल्टेंट की बनती है, क्योंकि साइन आप कर रहे हैं. ये एक ऑप्शन अच्छी थी क्योंकि यूनिवर्सिटी अच्छी थी, प्रोफाइल अच्छा था, तो हम ये काम कर पाए. अगर मान लेते हैं इसमें थोड़ा भी प्लस माइनस होता तो चांसेस थे, और मैंने कहा भी था कि शायद 1% ये है कि दोबारा भी रिफ्यूजल आ सकता है, बट देन ओके, everything was done nicely. So student, thank you so much, and I'm sure this information will be helping a lot of students across India. And if you have got any refusal in Canada, and if you think you want to reapply to Canada, talk to me in person. I'll be happy to help you, and we'll be able to we will try to turn around the decision by giving the right SOP and right covering data. Thank you, Bhumika. Thank you for trusting us. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.